हिंदुस्तान से बाहर निकालने की बातें चल रही हैं, मगर उन्हें पता नहीं कि मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे है जन्नत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे है जन्नत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे है जन्नत मेरे रसूल की है। और उन्हें बता दो जो समझते हैं हाकिम खुद को, उन्हें बता दो जो समझते हैं हाकिम खुद को, ज़मीं खुदा की है हुकूमत मेरे रसूल की है। ज़मीं खुदा की है हुकूमत मेरे रसूल की है। हजरात में आपकी समातों के हवाले खतीब अहले सुन्नत खतीब हिंदुस्तान मौलाना कासिम रज़ा साहब क़िबला मदज़िल्लाहुल नूरानी को दावत सुखन दे रहा हूँ इन मिसरों के साथ कि जिसकी गुफ्तार का माफूम सना होता है, जिनकी तकरीर का उडवान वफा होता है, जब ये करते हैं शहीदी के करम की बातें तो मजमा मेरे नबी पर फिदा होता है। मजमा मेरे नबी पर फिदा होता है। इस्तकबाल कर ले मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत के लब पर है सदाई हयात चांदनी, लब पर है सदाई हयात। आंख गौहर निसार करती है, आसमां पे है तारे उदास, हजरत चांदनी आपका इंतजार करती है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से ये पूछे बता तेरी रदा क्या है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। आप हजरात करीब 8:30 या 9 बजे से इस प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं। मुख्तसर लम्हों के लिए मैं भी आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ। दुआ कीजिए कि रब ताला मुझे सही कहने और हम सब को उन सारी बातों पर जिनको कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया जाए अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इस साले सवाब की गरज से फ़ख्रुल क़ुर्रा हाफिज़ क़ारी हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब, क़ारी मोहम्मद इलियास साहब ने, हमारे बहनोई साहब मोहम्मद इदरीस साहब ने और उनके तमाम पोतों नवासों ने चहलुम की फ़ातिहा के मौके पर यह जलसा कराया है। जो आप जानते हैं कि आली वक़ार जनाब अलहाज मरहूम अशरफ अली साहब की फ़ातिहा के सिलसिले में ये प्रोग्राम चल रहा है। दुआ कीजिए कि रब ताला अपनी रहमतों के साए में इस बज़्म, इस प्रोग्राम, इस जलसे को कबूल फरमाए और मरहूम को अपनी रहमतों के साए में खूब अज्र अपने शान करीमी से अता फरमाए। बहरहाल आप तवज्जो कर लें और गौर से समझ लें कि ज़िंदगी इंसान अपनी मर्ज़ी से गुजारता है, गुजार रहा है और जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा गुजारता रहेगा। दुनिया में जब आप तवज्जो करेंगे तो हर नज़रिए का, हर मकतबे फ़िक्र का, हर तरीक़े का इंसान आपको नज़र आएगा। एक वक्त के लिए अगर आप ये सोचें कि मैं अच्छे लोगों में गौर करके देखूं कि अच्छे कितने हैं, तो इसी कमरे में, इसी जगह, इन्हीं लोगों के अंदर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनसे आपका दिल, आपका जहन, आपकी तबीयत मुकम्मल तरीक़े से मुतमईन हो जाएगी और आप तस्लीम कर लेंगे कि यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बंदे को अच्छा इंसान बनाया है। वैसा ही अगर आप देखना चाहें कि दुनिया में बुरे इंसान कौन से हैं, तो घर से बाहर कदम निकालने में ज़्यादा दिक्कतें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक से बढ़कर एक बुराई वाले इंसान पर अगर आप नज़र डालेंगे तो जैसा आप ढूंढना चाहेंगे वैसा बुरा इंसान आपको इस दुनिया में मिल जाएगा। इस तरह अच्छे इंसान भी दुनिया में हैं और बुरे इंसान भी हैं। मायार ज़िंदगी ये है कि जिसके साथ इंसान ज़िंदगी गुजारेगा, कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी के साथ उसे शामिल कर देगा। हदीस रसूल पाक पढ़ लें, मेरे आका का
इरशाद अजीम है। आका इरशाद फरमाते हैं अलमरउ मा मन अहब्बा, दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे मैदान क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी के साथ शामिल फरमा देगा। अब तरीक़ा इस्लाम हमें क्या सिखाता है, हमें हमारे नबी की तालीम क्या बताती है, दुनिया में हमें किसे अच्छा मानना है, किसके बारे में गौर करना है, किससे इल्म हासिल करना है, किससे दुनिया के तरीके सीखना है, किससे जिंदगी के मायार को बदलना है। दुनिया में आप जैसी तबीयत रखते हैं, जैसा मिजाज रखते हैं, जैसी सोच रखते हैं, उस मायार के मुताबिक आप नहीं बदल सकते। अगर बदलना है तो आइए गौर करते हैं। मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं किसी के तरीके में कहीं पर कोई कमी हो सकती है, लग़ज़िश हो सकती है, चूक हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबब बहकावे और गुमराही का हो सकता है, मगर एक जमात है जिसे सहाबा किराम की मुक़द्दस जमात कहा जाता है। रसूल ने जिम्मेदारी ली है, गारंटी ली है, यकीनन वादा फरमाया है। आका इरशाद फरमाते हैं असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा ऐसे हैं, अगर एक से भी मोहब्बत करोगे, किसी के भी तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर बसा लोगे और अमल पैरा हो जाओगे, यकीन रखो यह आपके नबी का वादा है, रब ताला दुनिया में भी कामयाबी अता कर देगा और आखिरत में भी कामयाबी अता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम मौलाना कासिम रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। आपको देखना है, अगर आपको मोहब्बत सबसे ज्यादा नमाजों से है, जैसे कि नमाज को पढ़ना चाहिए, कलमा शरीफ के बाद सबसे पहली इबादत ईमान वालों के लिए नमाज ही तो है। इकरार और कबूल के बाद, दाखिले इस्लाम होने के बाद इंसान के ऊपर सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? नमाज ही तो है। इस्लाम के अरकान में जिम्मेदारी के साथ ये बात कही जाती है, जो इंसान आजिज़ी से, इनकिसारी से, इखलास से अपने अंदर तवाज़ुन और इनकिसारी पैदा करके अल्लाह की इबादत करने वाला बन जाता है, तो फिर उसे बुराइयों से बचने की जरूरत नहीं पाती, बल्कि कुरान गवाही देता है इन्ना सलात तनहा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। अल्लाह ने नमाज ही में यह खूबी रखी है कि वह नमाज पढ़ने वाले को बुराई से महफूज कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बहुत आप अंदाजा करके देखें, मगर यह अमल आपको सहाबा के तरीके की रोशनी में करना होगा। यह अमल आपको मुस्तफ़ा के प्यारों की रोशनी में करना होगा। अगर यह अमल आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आप कामयाबी पाएंगे। आप देख लें, कोई दुनिया में इंसान आपको खाना खाता मिलेगा, किसी तरीके से आप नजर डाल लें, कोई एक पैर पर बैठकर खाता मिलेगा, कोई दोनों घुटने खड़े होकर खाता मिलेगा, कोई आपको जनाबे वाला टेबल पे खाता मिलेगा, कोई इंसान आपको खड़े होकर खाता मिलेगा। अब आप सोचेंगे इसका तरीका बेहतर है या इसका तरीका बेहतर है या खड़े होने वाले का बेहतर है। अब तरीका कौन सा बेहतर है? तो कहीं लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, किसी जगह बहकने की जरूरत नहीं है, किसी के फरेब में आने की जरूरत नहीं है। अपने नबी के प्यारों का तरीका देख लो, अपने नबी का तरीका देख लो, बानिए इस्लाम का तरीका देख लो, हिदायत पाने वाले ईमान वालों का तरीका देख लो, मेरे सहाबा का तरीका देख लो, उनके नक्शे कदम को देख लो। ईमान वालों, कुरान गवाही देता है, और कुरान नहीं बल्कि कुरान नाजिल फरमाने वाला रहमान गवाही देता है, लाने वाला जिब्रील भी गवाही देता है। कल्बे मुस्तफ़ा पर कुरान नाजिल हुआ है, फरमाने रसूल भी ये चीख चीख कर ईमान वालों से कहता है अगर तुम यहूदी के तरीके पर चले तो तुम्हें नाकामी होगी, अगर नसारा को अपना बना लिया तो बर्बादी हो जाएगी, अगर मजूसियों से मोहब्बत करने लगे तो हलाकत में डाल दिए जाओगे, अगर मुनाफिक हो गए तो दुनिया में कहीं के ना रहोगे, अगर बदअकीदा लोगों की सोहबतों में बैठ गए तो ईमान की दौलत से महरूम हो जाओगे।
आओ कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू ये तो बता कि हमें किसका तरीका लेना है। यहूदी का तरीका बेहतर है, नसरानी का तरीका बेहतर है, मजूसी का तरीका बेहतर है, मुनाफिक का तरीका बेहतर है, या आसमान वालों का बेहतर है, या जमीन वालों का बेहतर है, या शहर वालों का बेहतर है, या जनाबे वाला देहात वालों का बेहतर है। तो कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। सारा आलम ये अहमियत नहीं रखता, सबसे बेहतर तुम्हारे नबी का तरीका है। इसलिए कि इंसानों में सबसे बेहतर अल्लाह ने तुम्हारे नबी को बनाया है, तो तरीका भी सबसे बेहतर तुम्हारे नबी का बनाया। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम मौलाना कासिम रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। हम इस्लामी मजहब के आईने में पैदा हुए, माँ बाप मुसलमान हैं, अब क्या किया जाए? नामकरण रखने के लिए किसको कहां से बुलाया जाए? हवन करने के लिए किसी को बुलाया जाए, या उपले जलाकर आग को रोशन कर दिया जाए, या तमाम लोगों को बुलाकर कुछ चढ़वान कर दिया जाए? फरमाया जाता है नहीं, ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। एक समझदार मुसलमान को बुलाकर कान में अजान पढ़ दी जाए, सुभान अल्लाह, तकबीर को पुकार दिया जाए। अब यही मुसलमान जिंदगी गुजार के जा रहा है। जाने वालों में नमाजी भी हो सकता है, तो बेनमाजी भी हो सकता है, हाजी भी हो सकता है, तो कोई हज से महरूम भी रह सकता है, कोई ज़कात अदा करने वाला भी हो सकता है, तो कोई ज़कात ना देने वाला भी हो सकता है, कोई 5 वक्ता नमाजी भी हो सकता है, कोई नमाज से दूर रहने वाला भी हो सकता है। ए मेरे मौला, अब क्या किया जाए? मरने के बाद कोई आधा गाड़ देता है, कोई दही लगाकर पेड़ में लटका देता है, कोई तख्तों पर लिटाकर आग को लगा देता है, कोई दूसरे तरीकों पर ले जाकर हमें लाइट का करंट देकर जलाकर हमारी हड्डियों को दरिया और पानी में बहा देता है। अब हम क्या करें? हमने आधे गड़े हुए देखे हैं, हमने ताबूत में लेटे हुए देखे हैं, हमने सूली पे चढ़े हुए देखे हैं, हमने जलते हुए भी देखे हैं, हमने राख में खाक होते देखे हैं, हमने पानी में बहते हुए देखे हैं। कुरान कहता है जब सब कुछ तुमने देखा है, तो जिनको नबी ने अपने हाथों से लिटाया है, उन्हें भी कम से कम अपनी तारीखों में, अपने कुरान में, अपनी हदीस में, अपने बुजुर्गों के तरीके में देख लो। जो तरीका तुम्हारे मुस्तफा का बना दिया गया है, वही तरीका जन्नत का बना दिया। बात बोलो, समझ में आ रही है या नहीं? आ रही है तो अकल से बोलो। जब बच्चा मुसलमान का पैदा हुआ तो आज़ान पढ़ दी, तकबीर भी पढ़ दी, सारे डुगडुगी बजाने वाले देखते रह गए कि ये तो मुसलमान का निकला। आज़ान पढ़ ली, तकबीर पढ़ ली, जब इतना कुछ हो गया तो क्या अल्लाह का नाम नहीं आया होगा? क्या उसके नबी का नाम नहीं आया होगा? क्या तरीके का नाम नहीं आया होगा? जब सारे नाम आ गए, सारी कैफियतें आ गई, तो अब इंतजार था कि किस दिन मरे, जिसे हम कहते हैं इंतकाल का दिन, जिसे हम कहते हैं पर्दा करना, जिसे कहते हैं विसाल करना, जिसे कहते हैं रहलत करना, जिसे कहते हैं इंतकाल करना, जिसे कहते हैं कूच करना, जिसे कहते हैं मर जाना। ये सब बातें आपकी नजरों के सामने, जैसी आप में सलाहियत वैसे अल्फाज, आप चले। अब घर वाले कहते हैं क्या किया जाए? आवाज आती है कि कब्र के खोदने वालों को तलाशो ताकि कब्र तैयार हो, तख्ते लाने वालों को तलाशो ताकि तख्ते लाए जाएं, गुस्ल कराने वालों को तलाशो ताकि गुस्ल करा दिया जाए, कफन पहनाने वालों को, सीने वालों को लाओ ताकि तैयार कर दिया जाए। अब सवाल ये होता है कि ये तरीका कौन सा है? कब्र तैयार हो रही है, तरीका किसका है? कफन तैयार किया जा रहा है, किसका तरीका है? तख्ते लगाए जा रहे हैं, ये किसका तरीका है? आओ, अगर तरीके पर गौर करना है और समझना है तो सबसे बेहतर तरीका सुनो। मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं,
जब कब्र ईमान वाले की तैयार होती है तो कब्र खुद मौला की बारगाह में दुआ करती है, ए मेरे रब तूने कैसा शान वाला बंदा दुनिया में पैदा फरमाया है कि उसके मरने का इंतजार जने कब से मेरे दिल में आया है, और आज मुझे कब्र बनने पर किसी तरीके की दिक्कत नहीं बल्कि खुशी हो रही है। जब ईमान वाले को लिटा दिया जाएगा तो मुझे भी जलवा रसूल करा दिया, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान मुझे भी दीदारे रसूल करा दिया जाएगा। जी जी मालूम ये पड़ा मुनाफिक गया तो इस एहतराम वाले अमल से महरूम रह गया, क्योंकि दीदारे पैगंबर ईमान वालों को होगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ना किसी अम्मा के बेटे को होगा, ना किसी बीवा के दूल्हा को होगा, ना किसी के दामाद को होगा, ना किसी की औलाद को होगा, ना किसी की बीवी को होगा, ना किसी की बेटी को होगा। अगर ये दीदार होगा तो नबी के गुलाम को होगा, नबी से मोहब्बत करने वालों को होगा। अब अगर आप तरीके पर देखते हैं तो इस्लाम मजहब की किसी भी बात को अगर आप हल्के में लेते हैं या उसका इनकार कर देते हैं या मजाक समझते हैं तो समझ लीजिए आप इस्लाम से खारिज हो गए, आप ईमान वाले न रहे। बुत परस्ती करना ही ईमान से खारिज नहीं करता है, पूजा करना ही ईमान से खारिज नहीं करता है, बल्कि जो चीजें इस्लाम में लाजिम और जरूरी हैं, जो फर्ज हैं, जो शर्त है, अगर एक चीज का भी इनकार कर दिया जाए या उसे हल्का समझ लिया जाए तो इंसान इस्लाम की तारीख ये बताती है कि दामन इस्लाम से वो महरूम हो जाता है, हुदूद इस्लाम से निकल जाता है। और जब वो निकल जाए तो अंजाम क्या होता है? कुरान पढ़ लें, वमन यासिल्लाह व रसूला व यतअद्दा हुदूदा युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। के जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह के महबूब की नाफरमानी करे, हुदूद इस्लाम से बाहर निकल जाए, उसके बारे में आप फैसला नहीं कर सकते। अल्लाह के कुरान ने फैसला कर दिया कि वह इंसान ऐसे दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया जाएगा, अगर उसे बयान कर दिया जाए या आंखों से दिखा दिया जाए तो ईमान वालों के दिल छल्ली हो जाए और रोते रोते उनकी आंखों के आंसू कयामत तक के लिए खत्म हो जाए। मगर हम लोग कभी नहीं समझते, इसलिए कि जो हमारे दिल में आता है हम वो करते हैं, और हमें वो नहीं करना है, इसलिए कि वो करना जो हमारे नबी को पसंद है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर ईमान आदमी के अंदर है और उसके अंदर भरोसा है, जान है, तवक्कलतु अलल्लाह है, अगर मोमिन का दर्जा है तो जिस जगह वो बैठता है अल्लाह उसी जगह को जन्नत की क्या, बेशक सुभान अल्लाह, उसी जगह को जन्नत का बागीचा बना देता है। क्या गारंटी थी कब्रिस्तान की कब्र की? क्यों बनी वो जन्नती घर? सिर्फ आप वफादार रसूल बन गए तो कब्र आपकी जन्नत की क्यारी बन गई। क्या जरूरत है सारी दुनिया में भटकने की? अल्लाह ने कुरान ऐसा दिया जिस कुरान का कोई जवाब नहीं, अल्लाह ने मजहब ऐसा दिया जिसके बराबर कोई दूसरा मजहब नहीं, अल्लाह ने नबी ऐसा दिया जिसकी बराबरी और मिसल का कोई दूसरा है ही नहीं, और हम तेरे मेरे पीछे फिरे, दूसरों की तारीफें करें, इधर उधर अपने वक्त को बर्बाद करें तो हमारी अपनी गफलत है। कुरान ने ये तालीम दी है जब नबी बेहतर है तो उनसे मोहब्बत करने वाला उम्मती, और इतना बेहतर है कि फिर उससे बेहतर दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए कि कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम में सबसे बेहतर ईमान वाले हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? जल्दी बोलो, ईमान वाला। अब सुनो एक सहाबी की मिसाल और ईमान ताज़ा करो, और मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाबी हासिल करूं। मेरे सरकार ने एक सहाबी को अपने सीने से लगाया। अब तसव्वुर में सोचो, जब बाप बेटे को सीने से लगा ले कितना सुकून मिलता है, माँ अगर सीने से लगा ले कितना सुकून मिलता है, शागिर्द को अगर उस्ताद सीने से लगा ले कितना सुकून मिलता है, अगर मुरीद को पीर सीने से लगा ले कितना सुकून मिलता है, अगर किसी उम्मती को नबी ने सीने से लगाया होगा तो उसके मकाम का आलम। करो तसव्वुर, इस्लाम तसव्वुर की चीज है, इसे देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, इसे नापा नहीं जाता,
दिल में उतारा जाता है। इसका थर्मामीटर अल्लाह ने पुल सिरात पे बनाया है। इसका थर्मामीटर अल्लाह ने मीज़ान अमल को बनाया है। इसका थर्मामीटर अल्लाह ने लिबाउल हम को बनाया है। ये कंप्यूटर में फंसने की चीज नहीं है, ये मोबाइल में आने की चीज नहीं है, ये सिर्फ लिबास में छुपाने की चीज नहीं है, ये सिर्फ कफन से हाथ निकाल के दुनिया को अपनी हकीकत दिखाने की चीज नहीं है। पुल सिरात पर जो पार कर जाए वो ईमान वाला है। जो लिबाउल हम में साया हासिल कर ले वो ईमान वाला है। या पूरे महशर में जिसे मेरा नबी आवाज लगा दे फिर वो ईमान वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हज़रत। गलत सोच है इंसान की। क्या होगा मुसलमान बनके? अरे मुसलमान तो बन जाए जिस जगह इशारा कर दोगे अल्लाह पत्थरों से पानी निकाल दे। अगर ना निकले तो बात ही क्या रही। वो भी तो कोई मुसलमान ही थे। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े। अरे वो भी तो मुसलमान ही थे कि अगर पत्थर को उठा दिया तो अल्लाह ने पानी का चश्मा निकाल दिया। अरे वो भी तो मुसलमान ही थे। हाथों को दराज करके आसमान के बादल के टुकड़ों को देख लिया, मुंह तक हाथ न पहुंचे अल्लाह ने बारिश को नाजिल फरमा दिया। वो भी ईमान वाले हैं। और अल्लाह आपकी शान को दिखाता रहता है। ऑस्ट्रेलिया में चंद मुसलमानों की नमाज से अल्लाह ने सारे जंगल की आग को बुझा दिया। ईमान वालों की पावर दुनिया देखती है, सिर्फ ईमान वाला ही नहीं देखता। हमारे यहाँ तो अकड़ने, गुनाह करने और जबर करने और आदत पे डटे रहने की आदत है। और ये अमल किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान का है। देखो चीन के राष्ट्रपति को सोचा कि काम कहीं नहीं बनया है, मस्जिदों में मुसलमानों से जाकर इल्तिजा की कि तुम ही नमाज पढ़ के इस वायरस के लिए दुआ कर दो। तारीख आज भी गवाह है, पढ़कर देखो अखबारात, जिन इलाकों में नमाज हो रही है अल्लाह उन इलाकों से इस बीमारी को दूर कर दे। मेरा दावा है अगर मुसल्ला घर में बिछेगा तो फिर कहीं से तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, दरवाजों को दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आका ने फरमाया जिस घर में फजर के बाद सूरह फातिहा का तिलावत कर दिया जाता है अल्लाह 7 पुश्तों की रोजी का इंतजाम कर देता है। वाह वाह वाह, सुभान। बहुत अच्छा, क्या बात है। मेरे नबी का सच्चा फरमान है। इरशाद फरमाया पैगंबर आदम ने, ईशा की नमाज जिस घर के लोग पढ़ लेते हैं वहां पहरादारी करने आसमान के जन्नती फरिश्ते उतरते हैं। ये करवटें बदल के सोते रहते हैं और वो इनकी हिफाजत करते रहते हैं। बहुत अच्छा। न चोर जा सकता है, न बीमारी जा सकती है, न इब्लीस शैतान जा सकता है। जब बीमारी भी रुक गई, चोर भी रुक गया, शैतान भी रुक गया तो समझ लो यकीनन तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत भी मौजूद है और उसके रसूल का जलवा भी मौजूद है। बेशक, सुभान। मगर मुसलमान ये काम नहीं करता। मुसलमान वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। नबी के तरीके को छोड़कर कामयाबी अगर किसी को मिली हो तो हमें बता दो। आज तक नहीं मिली। मेरे रसूल ने एक सहाबी को सीने से लगाया। क्या लगाया? जल्दी बोलो, मोहब्बत से बोलो। हाँ, ये मुसलमानों का तरीका है कि ईद की नमाज कभी होती है तो सीना मिलाते हैं, कोई बाहर से आता है तो सीना मिलाते हैं, किसी से खुश हो जाते हैं तो सीना मिलाते हैं। अब तो लोग इसे भी जने क्या क्या कहते हैं। बहरहाल लोगों की सोच पर मत जाइए, अपने मजहब को अपनाइए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया तुम मुझे बड़े पसंद हो, तो सहाबी खुश हो गए कि जिसे नबी पसंद कर ले उसे अल्लाह पसंद कर ले। फिर इन्होंने अर्ज किया आका क्या हुक्म है? फरमाया मदीना शरीफ छोड़ के फूला गांव के देहाती जंगल में चले जाओ और जाने के बाद गर्मी के मौसम की ककड़ी की फसल पैदा करो और जब पहली फसल तैयार हो जाए तो वो तोहफा अपने नबी के लिए लेकर आओ। सुभान अल्लाह। ये घर आए, आने के बाद अपने कपड़ों की पुटरिया उठाई और चल दिए। बीवी बोली कहाँ जा रहे हैं बताएं। कहने लगे नबी ने हुक्म दिया है, गांव का पता बताया है, इलाका बताया, मैं जा रहा हूँ। कहा हमें भी नहीं बता रहा हो? मोहब्बत से फरमाया नबी के हुक्म के आगे सारी हकीकतें फेल हैं। जो मेरे रसूल ने फरमा दिया उसी पर ईमान वाले ने लब्बैक कह दिया। सुभान अल्लाह। अरे क्यों जाते हो हज में?
बीवी छोड़कर, बच्चे छोड़कर, मकान छोड़कर, दुकान छोड़कर, सारा कारोबार छोड़कर, और कहते हो लब्बाइक लब्बाइक। जहां तुमने पुकारा हम वहां आ गए हैं, जिस जगह तुमने रख दिया हम वहां हैं। सर पे टोपी ओढ़ने को मना कर दिया तो नंगे सर आ गए हैं, कपड़े पहनने को मना कर दिया तो चादरें पहन के आ गए हैं। तेल तो है मगर लगा नहीं सकते, सुरमा तो है मगर लगा नहीं सकते, कंघी है मगर बालों को काट नहीं सकते, नमाज का वक्त है मगर पढ़ नहीं सकते, और जहां तुम पढ़वा दो वहां कोई छोड़ नहीं सकता। अरे दुनिया को देखो, कोई बाप नहीं कह सकता कि असर की नमाज जोहर में पढ़ लो, कोई वली नहीं कह सकता कि पढ़ लो, कोई नबी नहीं कह सकता कि पढ़ लो। मेरे आका फरमाते हैं जोहर के टाइम में असर की पढ़ना है, मगरिब तक रहना है मगर ईशा की पढ़ना है। दुनिया को बता दो जैसे तुम चलना चाहते हो वैसे काम नहीं चलता है, जैसे नबी का फरमान होता है शरीयत भी चलती है। आ रही है समझ में नहीं आ रही? इससे हट के कोई काम नहीं चलता। कोई आदमी टाइम से पहले नमाज पढ़ ले तो हो जाएगी? बताओ है ईमानदारी से। और अरफात के मैदान में जुहर में असर की क्यों हो गई? क्यों हो गई? मेरे नबी ने कह दिया इसलिए। अकल की बात है। अगर वहाबी की समझ में नहीं आता तो वो जाने, उसका काम जाने। अगर कोई तबलीगी जमात वाला या बदअकीदा नहीं समझता तो ये वो जाने। लेकिन आप अगर हज करते हैं तो समझें, जो नमाज का टाइम निकाल दे और दूसरी नमाज के टाइम में नमाज पढ़े, और वो भी कज़ा ना हो बल्कि अदा हो, क्यों छोड़ा? टाइम तो है, अजान होने वाली है, सूरज जा रहा है, गुरूब हो चुका है, अजानें पुकारी जा रही हैं। अरफात को छोड़ना है, रास्ते को रोकना है, जंगल में पढ़ना है, ईशा के साथ मगरिब पढ़ना है, अकेले नहीं जमात से पढ़ना है। फरमाया जाता है ये सवाब तुम्हारे अमल की वजह से नहीं बल्कि नबी की मोहब्बत की वजह से दिया जा रहा है। इसलिए तुम्हें वो काम करना है जो काम तुम्हारे पैगंबर ने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसके अलावा कामयाबी किसी को मिली हो तो बताओ? इन्होंने पुटरिया उठा ली, दरवाजे पर आए तो बीवी बोली आप तशरीफ ले जा रहे हैं, बता भी नहीं रहे। कहा नबी ने फरमाया ककड़ी की फसल करो, कहा हमें भी साथ ले चलो। कहा तुम्हें क्यों ले जाएं? तुम्हारी जानिब मेरे रसूल ने इशारा नहीं किया है, तुम्हारी जानिब इशारा नहीं किया है। बोले इंतजार कर लो, मैं इजाजत ले लूं। बारगाहे रसूल में हाजिर हुई, आका ने इरशाद फरमाया इजाजत तो है मगर वहां गर्मी बहुत है, इजाजत तो है मगर वहां साया नहीं है, इजाजत तो है मगर मदीने जैसी रहमतें वहां नहीं हैं। तो नेक बीवी बोली कुछ भी ना सही मेरे आका, मेरा शोहर तो होगा, मैं उसे कपड़े तो दे दूंगी, पानी तो पिला दूंगी, खाना तो दे दूंगी। सरकार ने फरमाया जब ये मोहब्बत है तो जाने की इजाजत। पहुंच गए गांव में। अब गांव में जाकर के जब अपना खैमा लगाया, सारे काफिरों ने घेर कर कहा यहां मुसलमान नहीं रहते, यहां इस्लाम का मानने वाला कोई नहीं रहता। बोले हम तो रहेंगे। कहा भाई तुम कैसे रहोगे? कि इसलिए मेरे नबी ने फरमाया उस बस्ती में रहना, ना इधर को जाऊंगा ना उधर को जाऊंगा, जहां नबी ने फरमाया है अपना बिस्तर तो वहीं लगाऊंगा। सुभान अल्लाह। और हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर लगा दिए हैं। जैसा इशारा नबी ने फरमा दिया वैसे ही गुलाम ने बिस्तर। जंगल में पहुंचे, खेती करने लगे। इनकी आदतों को देखकर पड़ोसी मोहब्बत करने लगे, ये धीरे धीरे घर बनाने लगे, लोग भी इनके करीब आने लगे। जब ककड़ी की फसल तैयार हो गई, अचानक से इनके घर में आग लग गई। पूरे इलाके गांव में आग लग गई, बस्ती और महल्ले में आग लग गई। पड़ोसी यहूदी गया बुलाने, कहा मुसलमान देख महल्ले में आग लग गई है, चल के अपना घर बचा ले। कहा बैठ जा, जब मैं मदीने से चला था मेरे नबी ने फरमाया था तू जहां भी रहेगा हिफाजत में रहेगा, तू जहां भी रहेगा नबी की मोहब्बत में रहेगा। आग लगी होगी मैं इनकार नहीं करता, घर जलते होंगे मगर मैं इनकार नहीं करता,
तकलीफ होगी मगर मैं इनकार नहीं करता। मेरे नबी ने वादा फरमाया है तू भी सलामत रहेगा, तेरा मकान भी सलामत रहेगा, तेरा सामान भी सलामत रहेगा। मेरे नबी के फरमान को सच्चा मानने वालों सुनो, हजारों बरस की कब्रें खोली जाती है, मुसलमान भी सलामत होता है और उसका कफन और बदन भी सलामत। हजारों बरस की कब्रें खोली जाती हैं, तो ये कोई और नहीं, फरमाने रसूल की बरकत है, ये कोई और बात नहीं है, मेरे नबी के फरमान की शान है। जैसा नबी ने फरमाया वैसे ही अल्लाह ने अपनी रहमत का कलम चला दिया। पहले बोलो बात सुन आ गई। यहूदी परेशान हुआ, कहा मैं तो बड़ा बुरा रहा भाई तुम्हें बुलाने में, मैं कम से कम अपने घर बचा लेता। बोले भाई बात तो सुनो, नाराज मत हो, पानी पी लो, हवा खाओ, तकलीफ मत उठाओ, उलझन महसूस मत करो। कहा क्यों? कि तुम एक ईमान वाले की मोहब्बत में आए हो, अल्लाह मेरा घर भी सलामत फरमा देगा, तेरा घर भी सलामत। इसे कहते हैं ईमान वाला, इसे कहते हैं नबी से मोहब्बत करने वाला। मगर ये बोला सुन लो, जब मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूं तो तुम्हें मेरी बात पर करना पड़ेगा। बताइए क्या बात है? यहूदी बोला अगर तुम्हारा मकान जल गया तो तुम्हें मेरी तरह यहूदी बनना पड़ेगा, और अगर नहीं जला तो मैं तुम्हारी तरह मुसलमान बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह। सहाबी को भरोसा है अपने नबी के फरमान पर, वादा कर लिया कि सच्ची बात है, ठीक है, जैसे तुमने शर्त लगा ली सहाबी ने मंजूर कर ली। ईमान वाला दावे में खोखला नहीं है, आराम से बिठाया, रोटियां भी खिलाई। जब धुआं उठना बंद हो गया तो लेके गए, गांव जलकर राख और खाक हो गया, मगर दो झोपड़े सलामत रहे, एक बुलाने वाले का और एक साथ में आने वाले का, एक इस यहूदी का, दूसरा उस सहाबी का। मकान को देखकर यहूदी खुश हुआ, घर में दाखिल हुआ तो बीवी ने मुस्कुराकर फरमाया बड़े कामिल मुसलमान का घर है ये, उसका नबी मदीने से उसके घर की हिफाजत के लिए आया था। सुभान अल्लाह। और अपने घर में तशरीफ लाया था और फरमाया उसने मेरे सहाबी की मदद की है, उसकी बरकत से मैंने तेरे घर की भी मदद। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। क्या बोलते हैं कि नबी से मोहब्बत करके घाटा हो जाएगा? मैं कहता हूं कभी नहीं होगा। कुरान पढ़ने वालों की जेब में पैसे कभी खत्म नहीं होते, कुरान पढ़ने वालों के घर से बरकत कभी खत्म नहीं होती। अगर खत्म होती है तो परेशानी खत्म होती है, अगर खत्म होती है तो बीमारी खत्म होती है, अगर खत्म होती है तो उलझन, मजबूरियां, दिक्कतें खत्म होती हैं। हमारे पास एक साहब आए और आकर के बेबसी की शिकायत करने लगे कि बहन जवान है, रिश्ता नहीं होता। मैंने कहा 21 दिन सूरह मुल्क शरीफ अपने घर में पढ़वा दो, अल्लाह ने चाहा 21 दिन पूरे नहीं होंगे पैगाम आ जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बात को सच्चा फरमा दिया, 21 दिन पूरे नहीं हुए पैगाम भी आ गया और अल्लाह की रहमत से रिश्ता भी हो गया। खुद की हालत है 10 रुपए की, रिश्ता देख रहे हो 1 लाख का, कैसे मिलेगा भाई? है खुद है 50,000 का रिश्ता दे रहे हैं 50 लाख का, क्यों मिलेगा? हर चीज अपने दायरे में करो, अपनी हद में करो। अगर कपड़ा 6 मीटर आता है, 3 मीटर लेकर आओगे तो लिबास बन जाएगा। 6 मीटर की जगह 12 मीटर लपेट लोगे तो क्या मजा आ जाएगा? इसलिए इस हदीस सिखाती है अपनी हैसियत में रहो, जिस दायरे के तुम रहोगे उसी दायरे में शामिल हो जाओगे। अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई है, जब तक दुनिया रहेगी, हर तरह का इंसान इसमें था, इसमें है, कयामत तक रहेगा, मगर कामयाब सिर्फ ईमान वाला ही रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह भाई, सुभान। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाबी तुम्हें मिलेगी अगर ईमान की दौलत तुम्हारे साथ रहे। देखो हाजी अशरफ साहब मरहूम को माशाल्लाह क्या घाटा है, सब बच्चों के अच्छे मकान हैं, माशाल्लाह सब बेटियां अच्छी जगह चली गई, माशाल्लाह सब अच्छे दामाद हैं, हाजी नमाजी, बेटियां भी हज्जने हो गई, दामाद भी हाजी हो गए, बेटे भी हाजी नमाजी हो गए, हाफिज कारी मौलवी आलिम हो गए। तो सिर्फ चीटरों के पास दौलत होती है क्या? ईमान वाले को अल्लाह कुछ नहीं देता है? हमने एक साहब से, बच्चा हमारा जिद करने लगा, हमने कहा बेटा जिद क्यों करते हो? बोला मुझे गुल्लक ला दियो, कभी 2 रुपए कभी 5 रुपए डाल लेंगे। हम गए, एक शमसी बड़े मियाँ की दुकान थी, हमने कहा गुल्लक कितने रुपए की दे रहे हो? तो बोले तुम हमारी टीम के आदमी हो,
गुल्लक तो 50 रुपए की है मगर तुम्हें 11 रुपए। अरे मैंने कहा बड़ा डिस्काउंट हो गया भाई। बोले हमारी जमात के हो। फिर बोले हाफिज जी हो या नहीं? मैंने कहा हाफिज साहब हैं। बोले अच्छा हमारी तरफ से फ्री में ले जाओ। मैंने यार 11 रुपए तो ले लो। बोले आप मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता हूं। बोले अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे 9 बेटे दिए हैं और 9 के 9 हाफिज। अल्लाह का शुक्र है मैं भी हाफिज जी हूं। अरे मैंने कहा फिर क्या कर रहे हो, मिट्टी बेच रहे हो? बोले मिट्टी विट्टी की बात मत करिए। मैंने कहा फिर क्या करें? बोले अल्लाह का शुक्र है सब लोगों के पास 1-1 करोड़ का। अरे मैंने कहा चोरी कर ली कहीं से? कहां से मिल गए? तो उन्होंने कहा जब फर्राटों को, गद्दारों को, चीटरों को, नाफरमानों को अल्लाह दौलतों से माला माल कर देता है तो फिर कुरान पढ़ने वालों को भी महरूम नहीं रखता है। इनकम कम होती है मगर रहमत ज्यादा होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नियत अच्छी होगी तो काम अच्छे होंगे। बोलो आप ईमानदारी से। अब जब ये आए वहां से अपने घर में, को आए अपने घर में को, तो बोले सहाबी मुसलमान, अरे भाई, तो आवाज आई मुझे मदीने ले चलो, तुम्हारे नबी में बड़ी पावर है। कहां मदीना, कहां ये जंगल, वहां से आके यहां बचा लिया। हमारा ईमान ये कहता है सिर्फ उन्हीं को नहीं बचाया, अगर ईमान लेकर जाओगे कब्र में पहुंचोगे तो आला हजरत की बात भी याद आ जाएगी और मेरे नबी आपको और हमें बचा भी लेंगे। उन्होंने अकीदा दिया है खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। जब तुम उन्हें बचा सकते हो तो फिर हमें भी बचा। बेशक, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बात सही है या गलत है? जी जी, पहले बोलो तो नमाज कौन पढ़ता है? जल्दी बोलो। ईमान वाला कौन पढ़ता है? और कुरान कौन पढ़ता है? और हज कौन करता है? और ज़कात कौन देता है? जब ये सब काम ईमान वाले करते हैं तो ईमान वालों की हिफाजत आसमान वाले करते हैं। आ गई समझ में? कौन करता है? जल्दी बोलो। आसमान वाला। माशाल्लाह, जवाब नहीं है। देखो क्या परेशानी है, किसी से पैसे मांगे बिन मांगे मिले। वो बात एक अलग है कि जिसके मुकद्दर में जितना होता अल्लाह उसे देता। हमारे यहाँ एक साहब थे कजरियाई में, उनके हमेशा मटर और फसल मर जाती थी। इस साल पूरे गांव की मर गई, उनकी हो गई। समझे? मैंने कहा भाई सबकी मर गई, तुम्हारी हो गई। बोले सब कोई थोड़ी देगा, अल्लाह मुझे भी देगा। है? मेरी एक एक की जा रही थी, पूरी भरपाई एक ही बार में हो गई। सबकी चली गई, मेरी रह गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है अल्लाह अपनी रहमत से रोजी देता है, अपनी कुदरत से निज़ाम चलाता है। बस आपको अपना काम करना है कि शरीयत का एहतराम करना है। क्या करना है? आपको अपना काम करना है, सिर्फ शरीयत का एहतराम करना। आप अगर शरीयत का एहतराम करेंगे तो क्या जीना और क्या मरना, जीने में भी मजा आएगा और मरने में भी मजा आएगा। भाई मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी नहीं हूँ, फिर भी 35-40 मिनट हो गए। अल्लाह पाक अपनी रहमत से इसे कबूल फरमाए। और वैसे मेरा मुकर्रिरों वाला मिजाज भी नहीं है, समझ गए? वही टूटी फूटी बातें करने का है, क्योंकि मैं दरसा मौलवी हूँ, पढ़ाता हूँ, तो वो वाला अंदाज मेरा नहीं है जो खतीबों का मुकर्रिरों का होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ सबसे बेहतर वो इंसान है जिसके दिल में अपने नबी की मोहब्बत और ईमान है। सबसे बेहतर वो इंसान है जिसके दिल में शरीयत का एहतराम है। चाहे मैं हूँ या आप हो या मेरे या आपके माँ बाप हो, जिसके पास एहतराम रसूल नहीं उसकी कोई इबादत पर नहीं। आगे सुन में अपने दिल में ये बातें बिठाओ। हमारे कारी मोहम्मद हनीफ साहब हैं, कम से कम 100 बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दिया। क्या घाटा है इनके पास? कोई घाटा है? आप लोग मेहनत करते हैं, कारोबार करते हैं, क्या घाटा है? हाजी जी हैं माशाल्लाह, 12 या 18 हज कर लिए, क्या घाटा? 70 साल की उम्र में भी 50 साल के दिख रहे हैं, क्या घाटा? अल्लाह पाक दीनदारों की मदद करता है, ताकत देता है। जब एक जहाज डूब रहा था, बादशाह ने कहा था कि जो इसे निकाल के दिखा दे
हम समझेंगे उसी का मजहब सच्चा है। जेल से 3 कैदी आए, समंदर में कूदे, कंधा लगाया, जहाज सही हो गया। बादशाह ने बुलाया, कहा जब तुम जहाज को सही कर सकते हो तो मेरी पूरी सल्तनत को सही कर सकते हो। कहा तरीका क्या करना पड़ेगा कि मुझे कलमा पढ़ा दो, पूरा वतन सही हो जाएगा। आ गई समझ में? एक को सुधार दो, सब सुधर जाएंगे, बाप अच्छा हो जाएगा, औलाद का भी मुकद्दर सवर जाएगा। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हमारे मखदूम समा सरकार सैयदी व रसद व सनदी मुफ्ती काजी सैयद फैज़ान मियां हुजूर तशरीफ लाई रहे हैं, वो दुआ कराएंगे, अपने मलफूजात से नवाजेंगे। और ये हमारा बच्चा माशाल्लाह काली अरीम रदा बैठा है 4.5 घंटे से, जब से मिलाद भी शुरू नहीं हुआ था उससे पहले से बैठा ही है, और अभी तक इसका नंबर नहीं आया। इसकी भी नाते सुनो। अल्लाह पाक ने अपनी रहमतों से सबको नवाजा। नादिम साहब भी अच्छे हैं और ये साइम साहब भी अच्छे हैं, समझ में? अच्छा जलसा कराया इन्होंने, मगर ये थोड़ा टाइम से देर लगाई, और थोड़ी टाइम से लगाते तो इतनी जल्दी सब नहीं बढ़ जाते, ठीक। मगर यहाँ लोगों को मौत बहुत देर में आती है, इसलिए उन्होंने देर से शुरू करा है। आपकी समझ में आ रही है? नहीं, काम सारे वक्त के अच्छे होते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करो दुरूद। आमीन व मालिना लिल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।